हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की अभ्यास 1F के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए क्या दिया गया है हमें। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही है लिखिए। हमें क्या है, सत्य और असत्य बताना है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, -6/7 और में क्या जोड़ा है, +6/7 जोड़ा है। तो वो ये पूछ रहा है कि ये परमीय संख्या नहीं है। देखिए क्या यहाँ पे माइनस की कोई संख्या होती है और उसमें हम प्लस की संख्या जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 0 आ जाएगा। तो 0 क्या एक परमीय संख्या नहीं है? गलत बात है, 0 परमीय संख्या है, क्योंकि 0 के हम नीचे कोई भी एक लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा P/Q की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये एक परमीय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। दूसरा देखते हैं, परमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। हाँ, परमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 होता है। मैंने इस विषय में योग के तत्समक अवयव के विषय में और गुणा के तत्समक अवयव के विषय में, योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, मैंने ये सभी पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझाया है। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। तो ये क्या कह रहा है, योग का तत्समक अवयव 0 है। ये बात सही है, योग का तत्समक अवयव 0 होता है और गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, परमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। कोई परमेय संख्या है 0, उसका योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ये गलत बात है, उसका योगात्मक प्रतिलोम होता है, क्योंकि 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। केवल ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, ये 0 ही केवल एक ऐसा पूर्णांक है जो खुद का योगात्मक प्रतिलोम होता है, बाकी कोई भी संख्या खुद का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। अगला देखते हैं, चौथा क्या कह रहा है, किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परमेय संख्या होती है। किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का, हमने कोई ऋणात्मक परमेय संख्या ली है, उसका योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परमेय संख्या होती है। ये बिल्कुल सही बात है। कैसे? हमने कोई ऋणात्मक परमेय संख्या ली, मान लिया हमने -1/3 कोई ऋणात्मक परमेय संख्या ली, का योगात्मक प्रतिलोम, मतलब योगात्मक प्रतिलोम दो ऐसी संख्याएं हम लेते हैं जिन्हें जोड़ने पर हमारा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो हम जब 1/3 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0। भाई -1/3 में प्लस का 1/3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वो यही कह रहा है कि एक ऋणात्मक परमेय संख्या, योगी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, इसका योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परमेय संख्या है। हाँ, एक धनात्मक आ गया, -3 का क्या हो गया, +1/3, तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। अगला देखते हैं, परमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। नहीं, परमेय संख्याओं में जोड़ने का तत्समक अवयव 0 होता है। मैंने यहाँ पे बताया था परमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, असत्य। घटाने का तत्समक अवयव 0 नहीं होता, जोड़ का तत्समक अवयव 0 होता है। परमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। ये बात सही है। मैंने बताया था कि योग का तत्समक अवयव क्या होगा, 0 होगा, और गुणा का तत्समक अवयव क्या होगा, 1 होगा। 7 नंबर देखते हैं, एक ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, कोई एक ऋणात्मक परमेय संख्या दी गई है, उसका गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परमेय संख्या होगी। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम को हम कैसे समझेंगे, कि कोई भी एक संख्या हमें दी गई है, जैसे मान लिया हमें एक ऋणात्मक परमेय संख्या कोई भी दी गई है -5/6। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 6/-5 होगा। क्यों? क्योंकि गुणा का तत्समक अवयव कितना होगा, 1 होगा। तो हमें हमें -5/6 में बच्चों ऐसी ही संख्या की गुणा करनी है जिसका गुणा करके 1 आ जाए। तो हम -5/6 में 6/-5 की गुणा कर देते हैं, उसी के विपरीत करके उसी की गुणा कर देते हैं। क्यों? -5 से -5 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परमेय संख्या होती है। हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया, सत्य। हम देखेंगे, यदि परमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है, x का योगात्मक प्रतिलोम यदि x है, तो क्या x बराबर 0 होगा? हाँ, बिल्कुल 0 होगा, ये बात सत्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए -5/12 में बीच में प्लस लगा है, मतलब -5/12 में क्या जोड़ें कि -5/12 आ जाए। तो देखिए अगर -5/12 में हम कोई ऐसी संख्या जोड़ें कि -5/12 आ जाए, ये हमारा योग का तत्समक अवयव में से सवाल आया है। कैसे? अगर हम किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो हमारा क्या वही संख्या आ जाती है, या अगर हम 0 में कोई संख्या जोड़ें तो हमारा वही संख्या आ जाती है। तो हम वैसे भी जानते हैं कि हम अगर 3 में क्या जोड़ें कि 3 आ जाए, मतलब 0 ही जोड़ेंगे। तो इस संख्या में यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। अगला -4/5 में से क्या घटाएं कि हमारा 0 आ जाए। तो हम -4/5 में अगर यहाँ कैसे ही प्लस बना दें तो दो विपरीत चिन्ह हो जाएंगे, -4/5 और +4/5। तो दोनों क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो हम यह कैसे बना सकते हैं प्लस? जब हम यहाँ 2 माइनस कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -4/5। तो दूसरा प्रश्न भी हो गया हमारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 1/-2 की घात -1, ये हमारा है गुणात्मक प्रतिलोम से। ये हमारा क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम से। कैसे? मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ उसे। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे मैं आपसे कोई एक संख्या कहता हूँ, जैसे मुझे 8 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, 8 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो हम क्या लिखेंगे? 8 की घात है -1 लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो आप यहाँ पे -1 लगाएंगे ऊपर। तो कहने का मतलब ये है, जब भी हम घात -1 लगाते हैं तो हमारी जो संख्या होती हैं वो उलट जाती हैं, अंश का हर बन जाता है और हर का अंश बन जाता है। तो हमारा ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कोई संख्या, ऋणात्मक संख्या लूँ, -8/9, जैसे आपसे मैं कहूँ -8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो क्या होगा? तो आप यहाँ -1 लगाएंगे और ये संख्या उलट जाएंगी, 9 ऊपर पहुँच जाएगी, 8 नीचे आ जाएगी। तो 9/-8 इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम इसका क्या बना सकते हैं? 2 -2 ऊपर पहुँच जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? -2। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? -2। अगला प्रश्न देखते हैं। -2/3 गुणा 3/4, पूरे की घात हमें माइनस दी गई है, घात -1 है, मतलब हमें इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसे अंदर से सरल कर लेते हैं। जैसे ये 3 है, ये 3 से 3 कट जाएगा और 2 से ये 4 कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो हमारा ऊपर क्या बचा? -1 बचा और नीचे कितना? 2। और इसकी घात हम कितनी लगा देंगे? -1। तो उसी प्रकार से अब हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे। तो माइनस ऊपर लगा हुआ है, तो क्या है? अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? -2। तो इसका उत्तर भी कितना आ जाएगा? -2। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। हमें x का मान बताना है। देखिए x का मान बताना है 2/3 गुणा x बराबर 1। मतलब क्या है प्रश्न का बच्चों कहने का कि हम यहाँ पर x की जगह पर क्या रख दें कि हमारा एक उत्तर आ जाए, मतलब ये दोनों बराबर आ जाएं। जैसे 2/3 है, हम यहाँ पे क्या रखें कि ये हमारा 1 बन जाए। कि अगर हम 2/3 की जगह यहाँ पे 2/x की जगह पर 3/2 रख दें तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा? 1 बराबर 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या रखा था? x बराबर 3/2। तो इसका उत्तर कितना आ गया? 3/2। क्यों? क्योंकि अगर हम 2/3 में 3/2 की गुणा कर देते हैं तो कटने के बाद हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। इसी प्रकार हम देखते हैं -3/4 प्लस x बराबर 0। अब हमें x की जगह पर कुछ ऐसा रखना है कि हमारा 0 आ जाए। तो देखिए अगर हम किसी संख्या में -3 दिया है तो हम आगे +3 रख दें
तो 3 में से 3 जब घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो उसी प्रकार क्योंकि यहाँ पे जोड़ दिया गया है, हम क्या करेंगे, माइनस की संख्या दी गई है तो हम क्या है उसमें उसी संख्या को जोड़ देंगे। -3/4 में 3/4 को जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा, 0 बराबर 0। इस प्रकार x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 3/4 प्लस का 3/4। तो देखिए अगला क्या दिया गया हमें, x गुणा -5/4 बराबर 1। तो हमें क्या करना है, x की जगह पे हमें कुछ ऐसी संख्या रखनी है जिससे उन दोनों की गुणा करने के बाद हमारा क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो हमें पता है कि एक गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है और गुणा के तत्समक अवयव में हम क्या करते हैं, उसी संख्या की ऊपर नीचे करके गुणा कर देते हैं। मतलब -5/4 है तो 4/-5 की हम गुणा कर देंगे इसी में, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 बराबर 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा और -5 से -5 कट जाएगा। तो इस प्रकार x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 4/-5। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, x गुणा -6/-7 बराबर 1। क्या कह रहा है, -6/-7 में हम किस संख्या की गुणा करें कि 1 आ जाए। इसे हम सरल करके लिखेंगे, x गुणा नीचे के माइनस से ऊपर का माइनस कट जाएगा, x गुणा 6/7 बराबर 1। तो 6/7 में हम कितने की गुणा करें कि 1 बन जाए, वही गुणा का तत्समक अवयव। 6/7 का तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, 7/6। तो x का मान कितना आ जाएगा, 7/6। इसका उत्तर कितना आ गया, 7/6। -5/4 गुणा 4/-5 बराबर x। हमें x का मान बताना है कि x का मान यहाँ से कितना आएगा। देखिए जब हम इनकी गुणा करेंगे, -5 से -5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 1। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, -7/6 प्लस 7/6 बराबर x। जब हम दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, योग का तत्समक अवयव बन रहा है, तो योग का तत्समक अवयव क्या हो जाता है, 0। और यहाँ पे भी 0 होगा क्योंकि -7/6 में हमें क्या जोड़ना है, प्लस के 7/6। किसी भी जब धनात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या जोड़ते हैं या ऋणात्मक संख्या में धनात्मक संख्या जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर कितना आता है, 0 आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। योगात्मक प्रतिलोम बताना है, मतलब योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, मैंने आपको बताया शुरू में, 0 होता है। तो हमें 1/2 को ऐसा बनाना है, 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम एक ऐसी संख्या होगी जो 0 बना देगी उसे। तो 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1/2। क्योंकि इन दोनों का जब हम योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमें उत्तर देना है तो हम सीधा सीधा उत्तर दे देंगे। अगर कोई धनात्मक संख्या है तो वो ऋणात्मक हो जाएगी और कोई ऋणात्मक संख्या है तो वो धनात्मक हो जाएगी। तो -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम 3/8 और 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम -1/2। तो बच्चों आपको बस योगात्मक प्रतिलोम में यही याद रखना है कि अगर हमें कोई संख्या ऋणात्मक दी गई है तो वो धनात्मक बन जाएगी योगात्मक प्रतिलोम में, और अगर ऋणात्मक दी गई है तो वो धनात्मक बन जाएगी योगात्मक प्रतिलोम में। और 0 दिया गया है तो 0 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, -4/-7। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4/7। और इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 4/7 का 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -4/7। आगे देखते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने हैं। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1 होता है। तो हमें क्या करना है, 8/3 में किसी ऐसी संख्या की गुणा करनी है कि कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो 8/3 में हमने बताया गुणात्मक प्रतिलोम आपको मैंने समझा दिए। जैसे 8/13 दिया है तो उसके ऊपर हम -1 लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, 13/8। मतलब योगात्मक गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, उसी संख्या के अंश और हर को बदल देना ही योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है हमारा 13/8।
तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 8/13 का 13/8। इसी प्रकार हम इसे करेंगे, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा -6/9 का, -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 19/-6। इसी प्रकार 17/-16 का क्या हो जाएगा -16/17। ये हमारा क्या हो गया इसका गुणात्मक प्रतिलोम। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 क्या दिया गया है, -9 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो -9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, देखिए -9 पहले इसे अंश और हर में बना लेते हैं। -9 अंश ही अंश दिया गया है, 1 नीचे मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9/-1। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं आसानी से, आपके आसानी के लिए -1, तो ये क्या हो जाएगा 1/-9। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार 17, तो इसके नीचे एक अंश हर मान लेंगे, तो अंश और हर में बन गई संख्या। अब इसे क्या करेंगे 17/1 का गुणात्मक प्रतिलोम बनाना है हमें, तो ये क्या बन जाएगा 1/17। अगला क्या दिया गया है 2/5 गुणा 9/4। पहले इसे सरल कर लेते हैं। 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, कितना आ जाएगा 9/10। तो 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या बन जाएगा 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 10/9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपकी अभ्यास यहाँ पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।